हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ लर्निंग विद वृंदा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि क्या हमारे पास जो मैटर है वो प्योर होता है। इसे लास्ट चैप्टर में यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर था आपका उसके अंदर हमने मैटर के बारे में जाना था। तो उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, मैटर की जो भी स्टेट्स हैं क्या वो आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, अगर इंटर कन्वर्टेबल है तो वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू वो एक से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती हैं, जिसके अंदर हमने सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा था, सॉलिडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, बॉइलिंग के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर इवेपोरेशन क्या होता है वो हमने जाना था। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने जाना था। और इवेपोरेशन कैसे कूलिंग इफ़ेक्ट देता है इसके बारे में हमने जाना था। तो आई होप जो पहला चैप्टर था वो हमारा अब तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरीके का नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर, जिसके अंदर अब हम ये जानेंगे कि मैटर जो है वो प्योर होता है या नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है। तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। सो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सपोज़ कोई चीज़ है जो सिर्फ एक ही तरीके के कणों से मिलकर बनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। समझ में आया। जैसे कि आपकी सपोज़ पेन की इंक होती है, तो अगर आप ब्लू पेन को चला रहे हो तो उसमें से जितनी भी इंक निकलेगी वो ब्लू होगी। ऐसा तो नहीं है कि उसमें से रेड इंक निकल रही है या कुछ भी हो रहा है, कि कभी एक बार ब्लू आ गई फिर अपने आप ग्रीन आ रही है, फिर अपने आप रेड आ रही है, फिर अपने आप ब्लैक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। जिस कलर का आपका वो पेन है उसी कलर की इंक है, यानी कि वो क्या इंक क्या है, आपकी प्योर है। तो प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं ये समझ में आया। प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल का एक सिंगल टाइप प्रेजेंट होता है, उन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं साइंटिस्ट के और कॉमन पर्सन के व्यू के बारे में। तो एक कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को प्योर हम तब कहते हैं जब उसमें किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन ना हो, यानी कि उसमें किसी भी तरीके की मिलावट ना हो। बट एक साइंटिस्ट के लिए ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें हमने मिक्स मैच ना किया हो, जैसे कि हमने दूध में पानी ना मिलाया हो, या आटे में कंकड़ हो गया, या चीनी में कुछ और हो गया, तो वो उससे प्योर फॉर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। एक साइंटिस्ट के लिए कोई भी चीज़ प्योर तब होती है जब वो केमिकल नेचर में उसके सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हों, सेम हों। यानी कि अगर कोई चीज़ है, सपोज़ जैसे मिल्क है, अब किसी ने एकदम भैंस का या गाय का ताज़ा ताज़ा दूध निकाला, ठीक है, और उस दूध को निकाल के हम लेकर आ गए, तो लोगों के लिए वो कहेंगे कि भाई ये प्योर मिल्क है। लेकिन एक साइंटिस्ट को उसे प्योर नहीं कहेगा, क्योंकि जब हम मिल्क का एनालिसिस करते हैं तो मिल्क के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज़ क्या आपने तो सुना ही होगा बचपन से कि मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है। तो ये क्या हुआ, ये आपका प्योर फॉर्म नहीं हुआ। सपोज़ ऐसी एयर के साथ होता है। एयर हमें पता है कि भाई शुद्ध ताज़ी हवा पेड़ पौधों के नीचे आपको मिलती है। सपोज़ आप सुबह सुबह किसी गार्डन में गए, या आप किसी हिल स्टेशन पे जाके रह रहे हो, किसी ऐसी जगह पर जाके रह रहे हो जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये सोच के कि वहाँ की जो हवा है वो ताज़ी है। तो वो ताज़ी है, वो फ्रेश है, बट वो प्योर नहीं है। वो प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि उस एयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। एयर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। यानी कि सिर्फ एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक तरीके के कण उसके अंदर मौजूद नहीं हैं, एक से ज़्यादा हैं।
तो वो एयर प्योर नहीं हो सकती। वो क्या है आपका, उसे आप फ्रेश कह सकते हो, वो आपकी एक तरीके से इम्प्योर स्टेट है, बट आप उसे प्योर स्टेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि उसमें गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो अब आपको प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया, तो अब हम बात कर लेते हैं मिक्सचर किसे कहते हैं। तो मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट, एक से ज़्यादा कंपाउंड या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में अच्छे तरीके से मिक्सड होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा 2 एग्जाम्पल में, एयर का एग्जाम्पल हमने लिया, तो एयर के अंदर एक से ज़्यादा अलग अलग सब्सटेंस मौजूद थे, एक से ज़्यादा तरीके की गैसेस मौजूद थी, तो एयर क्या हुआ आपका, एक तरीके से मिक्सचर हो गया। ऐसे मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क के अंदर भी अलग अलग प्रोटीन्स मौजूद थे, तो मिल्क भी क्या हो गया आपका, मिल्क भी मिक्सचर हो गया। आगे देख लेते हैं कि भाई आपका जो मिक्सचर होता है उसे आप प्योर सब्सटेंस में सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग सेपरेशन टेक्निक को यूज़ करके। क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर होता है उसके अंदर अलग अलग तरीके के सब्सटेंस मौजूद होते हैं, और जो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस मौजूद होते हैं उनको आप अलग अलग तरीक़ों से उनको उनके अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं। अगला पॉइंट है, जो मिक्सचर होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? सब्सटेंस कहा जाता है। और सब्सटेंस जो होता है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं अदर काइंड ऑफ मैटर बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। वही जो ऊपर वाले पॉइंट में आपने पढ़ा कि जो मिक्सचर होता है उसको आप प्योर सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर को जब आप सेपरेट करोगे तो किसी ना किसी चीज़ में तो टूटेगा, कि कुछ ना कुछ तो उसमें से मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमें मिक्सचरों से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। और एक सब्सटेंस जो होता है आपको, उसको आप और ज़्यादा अलग नहीं कर सकते। मतलब मिक्सचर को अगर आपने अलग किया, उसको छाँटने की कोशिश करी, तो वो सब्सटेंस में बट जाएगा, लेकिन सब्सटेंस को अगर आप छाँटने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बटेगा। आई बात समझ में? आप चाहे कितने भी फिजिकल प्रोसेस यूज़ कर लीजिए, सब्सटेंस जो है वो आगे किसी भी फॉर्म में नहीं बटता। नेक्स्ट है, मिक्सचर जो होता है हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ होमोजीनियस एंड द सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस। तो पहले होमोजीनियस की बात कर लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस या एक से ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और सारे के सारे यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। आई बात समझ में? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर घुले हुए, मिक्स हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और एक जगह पर बहुत कम अमाउंट में। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया गया है शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर। तो जब आप पानी में नमक या चीनी को घोलते हो तो वो पूरा पूरा बराबर बराबर घुलता है। ऐसा नहीं कि पानी में ऊपर की तरफ चीनी ज़्यादा और नीचे की तरफ चीनी कम, या नीचे की तरफ चीनी ज़्यादा और ऊपर की तरफ चीनी कम। वो पूरे के पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व होता है। यूनिफॉर्मली यानी कि बराबर से, अच्छे से। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, समझ में आया? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस यूनिफॉर्म कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स होकर प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोजीनियस ठीक इसका अपोजिट होता है। इसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे में मिक्स्ड भी होते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होते, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। जैसे कि सैंड एंड सॉल्ट, मिट्टी में नमक मिला दो, मिट्टी में चीनी मिला दो, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गए, चावल में कंकड़ हो गए, दाल में कंकड़ हो गए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि चावल में पूरे में एकदम बराबर बराबर कंकड़ होते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं। तो एग्जाम्पल समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट आता है आपका सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक तरीके का, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। समझ में आया? यानी कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है, दो दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमने पानी को चीनी के अंदर घोला, चीनी को पानी के अंदर घोला, या फिर नमक को पानी के अंदर घोला।
तो दोनों पूरी तरीके से बराबर बराबर मिक्स हो गए, तो वो क्या बना आपका सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन बना। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों सब्सटेंस एक दूसरे में क्या थे, एक अच्छे से मिक्स हो गए थे, यानी वो एक तरीके से क्या बन गया था, होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका था। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात कर ले तो सॉल्यूशन के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो वो कंपोनेंट जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जाता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं, तो जो पानी है वो क्या हुआ, सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि उसके अंदर घोला जा रहा है। और चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। क्यों? क्योंकि चीनी को पानी के अंदर घोला जा रहा है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट समझ में आया। वो चीज़ जिसके अंदर किसी चीज़ को घोला जाता है वो होती है सॉल्वेंट, और वो चीज़ जो किसी भी चीज़ के अंदर घुलती है उसे कहते हैं सॉल्यूट। अगर इनकी और भी पहचान करनी हो तो इनकी दूसरी पहचान ये होती है कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यानी कि जब आप वाटर का शुगर सॉल्यूशन बनाते हो तो पानी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और चीनी कम अमाउंट में। इससे क्या पता चला कि जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट है और जो चीनी है वो हमारी क्या है, सॉल्यूट है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके अंदर नंबर 1 हो गया आपका कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है ये हमने पढ़ाई था। वो मिक्सचर जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दूसरा, जो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। कितना छोटा, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 0.00000009 मीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट वन, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। आप इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो, आपको इनके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है इसीलिए वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, और जो बीम ऑफ लाइट है वो सॉल्यूशन से पास नहीं होती, इसीलिए इनमें हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। हमें पानी, अगर आप चीनी और पानी के घोल में से लाइट को पास करेंगे तो आपको लाइट का रास्ता नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज़, जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। एक बार चीनी पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल गई, आप उसे चाहे कितना मर्जी छानते रहो, चीनी अलग नहीं हो सकती। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया। और लास्ट वन इज़, द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। यानी कि जैसे आपने अभी चीनी के अंदर पानी डाला और आप बहुत आलसी और आपका मन नहीं करा चीनी को घुलने का, तो आप चीनी डाल के उसे ऐसे रख दो अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि छू मत उसको। तो क्या होगा, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने उसको ऐसे रखा, आप 2 घंटे बाद देखने गए तो चीनी उसके नीचे अभी भी बैठी होगी। नहीं, चीनी उसके नीचे नहीं बैठी होगी, वो अपना आपस में अपने आप मिक्स हो चुकी होगी। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने मिक्स कर दिया छोड़ के चले गए तो चीनी अपने घुली हुई चीनी अपने आप नीचे आके बैठ जाएगी। नहीं, जैसे आपकी मिट्टी के साथ होता है, पानी में अगर आप मिट्टी को मिक्स कर दो और उसे चला दो तो मिट्टी ऊपर घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, और आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर क्या होगा, सारी की सारी मिट्टी नीचे आके बैठ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉल्यूशन नहीं था, वो क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। यानी कि उसमें क्या था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं थी, इसीलिए जो आपकी सैंड थी वो नीचे जाके बैठ गई। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, यहाँ से ये प्रूफ होता है कि सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। सो गाइज़, आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्योर
फॉर्म के बारे में पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म कौन सी होती है, वो फॉर्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था कि जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से अलग अलग तरीके के कंपोनेंट से मिलके बना होता है, और इन दो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। एक सब्सटेंस को आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, उसको और छाट नहीं सकते। नेक्स्ट हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के अंदर हमने दो तरीके के मिक्सचर पढ़े थे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो जिसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं, अच्छे से मिल जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वाटर का शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि पानी में चीनी का घुलना और नमक का घुलना। उसके बाद हमने पढ़ा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होते हैं, जिसका एग्जांपल सैंड एंड वाटर हमने लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन हमारा एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है, जिसके अंदर दोनों के दोनों कंपोनेंट आपस में इतनी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। सॉल्यूशन के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरे को सॉल्यूट कहते हैं। तो जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। जैसे पानी के चीनी में मिलने वाले एग्जांपल में हमने लिया था, पानी ज़्यादा अमाउंट में था तो पानी सॉल्वेंट हुआ, और चीनी कम अमाउंट में थी तो चीनी सॉल्यूट हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जिसके अंदर घोला जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जिसको घोला जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। यानी कि पानी में घोला गया तो पानी सॉल्वेंट, और चीनी को घोला गया तो चीनी सॉल्यूट। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी ये हुई कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी ये कि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तीसरा ये कि इनके पार्टिकल को आप नेक डाइस से नहीं देख सकते, आपको इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। चौथा ये कि पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होने के कारण ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते और ना ही उनके पाथ को विजिबल बनाते हैं। सेकेंड लास्ट इज़ दिस कि आप इन्हें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज़ कि अगर आपने एक बार सॉल्यूशन बना दिया और उसके बाद आप उसको छोड़ के चले गए, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से अपने उसी कंपोजिशन में आ जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि सॉल्यूशन आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।